चलो, तो ICSE आप लोग 2026 देने वाले हो, अगले साल दोगे। और इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है आप लोगों का फोर्स है। फोर्स एक तरह से मैकेनिक्स का पार्ट है ना, हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, ठीक है। और 9 में फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ऐसा बात कि कुछ नहीं जानते सर, नहीं, फोर्स में काफ़ी कुछ पढ़े हैं। पहले 10 के अंदर ना फोर्स में बहुत कुछ दिया हुआ था, 10 में जो आप लोग का फोर्स में बहुत कुछ दिया हुआ था, न्यू सिलेबस के अंदर फोर्स में बहुत कुछ हटा दिया है। तो 10 में आपको उस चीज़ क्या कर दिया, हटा दिया है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब बिल्कुल हट गया है। लेकिन बेसिकली हर बच्चा जानता होगा क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। हम हल्का सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समय। जो भी फोर्स अप्लाई होने के लिए किसी कॉन्टैक्ट का रिक्वायरमेंट है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कोई रस्सी के सहारे किसी को पकड़ के खींच लिए, तो रस्सी में जो फोर्स या रोप में या स्ट्रिंग में जो फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, ये हो गया। किसी को धक्का मार दिया, तो ये भी कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके। स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ, स्प्रिंग खींच लिए, तो वो ऑब्जेक्ट भी स्प्रिंग के साथ आ गया, ये भी कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर 3 फोर्स आ गया, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब आ गया इसके अंदर। अब आता है एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो फोर्स तुम पे एक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन एक्ट होने के लिए किसी कॉन्टैक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना छुए ही धक्का मार देता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना टच किए ही पुश कर देता है और बिना टच किए अट्रैक्ट भी कर लेता है। तो ये कैसा फोर्स हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें पहला नाम क्या आ गया? मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है बिना टच किए, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल, या एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देता है बिना कॉन्टैक्ट के। तो कैसा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और तीसरा आपका आता है एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कुछ चीज़ बांध के रखा है, छू के रखा है, पकड़ के रखा है? नहीं। कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 9 में था, पहला चैप्टर का 2nd यूनिट में था, ठीक है ना? हाँ, चैप्टर कौन था? तीसरा चैप्टर, हाँ, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन तीसरा चैप्टर का 2nd यूनिट में था, ठीक है ना? यूनिट में लास्ट यूनिट, सेंटर मास के बाद, खैर जो न्यूटन्स लॉ के बाद ही था, ठीक है, ऐसे था। तो ये तुम्हारा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। आदित्य बताओ तो, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन, हाँ, the cause which either changes the shape or changes the dimension of a body or changes the state. ये तुम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बता रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बता रहे हो कि तुम फोर्स लगा के किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हो, किसी की वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो, किसी की वेलोसिटी को घटा सकते हो, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। ये सब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। हम क्वेश्चन क्या किए कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स का डेफिनेशन चलो देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास कितना है? 2 kg है। मैक्सिमम केसेस में बच्चा सोचता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ये एक ड्राइव फॉर्म था। हम बताए थे क्लास 9 में बात कि फोर्स का फॉर्मूला ए में जरूर होता है, लेकिन फोर्स का बेसिक डिफिनेशन ए में नहीं होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है? राइट जा रहा है, ओके। अब तुम चाहते हो कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो फोर्स कहाँ लगाओगे? इसके अलॉन्ग लगाओगे। तुम चाहते हो इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो फोर्स कहाँ लगाओगे? इसके अगेंस्ट लगाओगे। इससे वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीज होगा। तो आप फोर्स लगा करके किसी बॉडी के वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन हम लोग इस बात को ऐसे नहीं ड्राइव करके बोलते, कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं मोमेंटम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी कोई किसी पे एक्ट करता है, मेरे हाथ को भी अगर किसी पे एक्ट करना है, तो अपना मास भी एक्ट करेगा और वेलोसिटी भी एक्ट करेगा। और हम मोमेंटम को हम लोग एक्सप्रेस करते थे फॉर्मूला के हिसाब से, P = mv। और बताया गया मोमेंटम चेंज हो जाए, चाहे जैसे भी चेंज हो, आइदर मास चेंज करके आप मोमेंटम चेंज करो, और बाय चेंजिंग वेलोसिटी, जैसे भी चेंज करो, मोमेंटम तब तक ही चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई फोर्स, मोमेंटम के चेंज होने से फोर्स आएगा ही आएगा, फोर्स का कंसेप्ट डेवलप होगा ही होगा। लेकिन हम लोग के सिलेबस में मास का चेंजेस नहीं दिखाता है 9-10 में। हम लोग मिलने क्या पढ़ रहे होते हैं? वेलोसिटी का चेंजेस। तो अगर आप वेलोसिटी को चेंज करो तो मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन कब होगा? जब फोर्स लगाओगे। तो बिना फोर्स लगाए ना वेलोसिटी चेंज होगा ना। तो फोर्स का एप्लीकेशन क्या चेंज करता है? मोमेंटम को चेंज करता है। और इस चीज़ को हम ऐसे ड्राइव किए थे, चलो इसको V1 मान लिए। अब मान लो कि आपने यहाँ से क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स कितना है नहीं पता आपको, पता ही नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट का बच्चा जो है मास तो 2 kg है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। मान लीजिए कितना हो गया, इमेजिन कर लेते हैं कि 18 हो गया। कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड।
और हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ चेंज होने में टाइम जो पहले स्टार्टिंग में टाइम देख रहे 0 सेकेंड था, अब टाइम देख रहे हैं 2 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg था, जो कि बेचारा 0 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, लेकिन फोर्स लगाते ही 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तुमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये फोर्स का डेफिनेशन यहाँ से हमको निकालना है। तो हम पहले काम करेंगे, पहले एट बाबू एट t1 सेकेंड पे हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंटम। क्या फाइंड करेंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा? p1 मास इंटू वेलोसिटी। तुम लिख सकते हो mv1। हम लोग m और v1 का वैल्यू जानते हैं, बाद में डाल देंगे। क्या रख दिए? mv1। और इस वक्त बच्चा आपका टाइम कितना था? टाइम था 0 सेकेंड। क्या था? 0 सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट लिखना चाहोगे तो आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। फिलहाल हम नहीं रख रहे। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आप पहुँच गए हो। टाइम कितना हो गया बच्चा? t2 सेकेंड पे। मोमेंटम कितना होगा? बोलो मेरे साथ, बोलो। मास इंटू m इंटू v2। अच्छा, मास वैल्यू डाल सकते हैं। फिलहाल टाइम कितना चल रहा है इसके में? 2 सेकेंड। अच्छा, जब आप 1 से 2 में जा रहे हो तो क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है? हाँ, कितना चेंज कर रहा है वेलोसिटी? 6 से 18। क्या मोमेंटम चेंज कर रहा है? हाँ, p1 से p2, वेलोसिटी v1 से v2, मोमेंटम p1 से p2। तो हम क्या लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम। क्या लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इसको लिख सकते हो p माने मोमेंटम, डेल p मतलब p मतलब मोमेंटम और डेल p मतलब मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो भाई आप क्या लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम mv2 और इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv1। आप चाहो तो यहाँ से m कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1। ओके, इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको टाइम कितना चेंज करना पड़ा? दुनिया में कोई भी चेंजेस जब होता है, उस चेंज को होने में कुछ ना कुछ समय तो सडनली तो नहीं होता है। कुछ केस छोड़ के सडनली नहीं होता है, कुछ सडनली होता है। मैक्सिमम चीज़ क्या होता है? सडनली नहीं होता है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा? चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस, ठीक है, जो कि तुमको दिया हुआ कितना? 2 और 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या? यहाँ पे बोल सकते हो ना कि डेल टी टाइम में आपने कितना मोमेंटम चेंज किया? डेल पी। डेल टी टाइम में आपने कितना मोमेंटम चेंज किया? डेल पी। तो 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज करेगा? लिखोगे? लिखोगे? अब ये जो 1 सेकेंड मोमेंटम चेंज किया है, 1 सेकेंड चेंज किया है, अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, मेरा बात समझना अच्छा से। हम आदित्य और स्वयं को दोनों को सिलेक्ट कर लिए एक ऑब्जेक्ट को धक्का मारने के लिए। ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम है, जितना जैसा ऑब्जेक्ट स्वयं का है वैसा ऑब्जेक्ट आदित्य का है, और दोनों का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मास और सब कुछ सेम है, स्टेट भी सब कुछ सेम है। हम आदित्य और स्वयं दोनों को बोले तुम्हारे हाथ में सिर्फ 1 सेकेंड का समय है, क्योंकि ये मोमेंटम क्या चेंज करें 1 सेकेंड में ना, ये वैल्यू क्या चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप जितना मोमेंटम चेंज कर सकते हो दिखाओ चेंज करके। आदित्य में मान लो क्या, स्वयं भी क्या। अब मान लो स्वयं का 1 सेकेंड मोमेंटम ज़्यादा चेंज कर दिया, जैसे इमेजिन कर लो ऐसा कर लिया, आदित्य कम चेंज किया मान लो, तो तुम क्या सोचो किसके पास ताकत जाता है? ऐसे सोचोगे ना कि स्वयं का फोर्स क्या लगा होगा कि मोमेंटम चेंज करने के लिए उस मास को वेलोसिटी ज़्यादा दिया होगा। यही कहने मतलब कि स्वयं जितना वेलोसिटी चेंज किया 1 सेकेंड में या मोमेंटम चेंज किया 1 सेकेंड में, उतना आदित्य नहीं किया। और अगर मान लो आदित्य ज़्यादा मोमेंटम चेंज किया है गाड़ी का 1 सेकेंड में, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा पर सेकेंड, तो तुम क्या कंक्लूड करोगे कि वो आदित्य ज़्यादा किया इस बार, इसका मतलब आदित्य का फोर्स क्या है। तो जो भी कोई भी पर्सन हो या कोई भी मशीन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, जो भी हो 1 सेकेंड में अगर ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर सकता है वो, तो इसका मतलब ये भी है, एक मीनिंग ये भी है कि उसका फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यही सब चीज़ आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो पेपर में जो क्वेश्चन ट्विस्ट होकर के आता है उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जब अप्लाई नहीं कर पाते हैं मार्क्स कम आता है, तो अब आपके मार्क्स से पेरेंट्स हम लोग को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं ना, 10 में अभी आप उठाओगे क्वेश्चन दिखाएंगे हम अभी, ठीक है ना, वो एमसीक्यू में अंदर ट्विस्ट है। तो 1 सेकेंड में जो ज़्यादा मोमेंटम चेंज करे उसका फोर्स भी, और जो 1 सेकेंड में जो कम मोमेंटम चेंज उसका फोर्स भी क्या होगा। सब लोग बोलो, गर्ल्स तो बोल नहीं रही है, पास में आया नहीं, बोलोगे पीछे हो जाओगे, बोलोगे फिर आगे हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर्स जो है 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज हो वही क्या है, फोर्स है। तो हम क्या बताए थे, फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई भी चीज़ अगर 1 सेकेंड में चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं।
1 सेकेंड में चेंज होने वाली चीज़ों क्या बोलते हैं? रेट। तो ये क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। इन शॉर्ट इसी का नाम क्या है? इन 1 सेकेंड मतलब रेट। क्या चीज़ का रेट है? रेट ऑफ किसका है? मोमेंटम चेंज होने का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। सबको समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? चलो ये हम लोग निकाल लिए। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। हाँ, इसको हम जब ड्राइव किए थे, हम लोग इसको ड्राइव किए थे, तो फोर्स इज इक्वल टू एम डेल पी क्या निकाले हम लोग? डेल पी निकाले एम कॉमन v2 माइनस v1 और टाइम क्या है? t2 माइनस t1। ये क्या आ गया? चेंज इन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पे चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फिर हम लोग का यहाँ से इक्वेशन क्या आया था? ए में। ये हर टाइम ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा टाइम आप लोगों के सिलेबस में ऐसा होता है, लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर ऑप्शन में अगर आएगा कि फोर्स क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहला प्रायोरिटी में जाएगा, क्योंकि यहीं से मोमेंटम ड्राइव हुआ है। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ था। तो अब तुम लोग को इस फोर्स का जस्ट एप्लीकेशन देखना है, यहाँ पे इतना डिटेल फोर्स को नहीं देखना था, लेकिन ये फोर्स के बिना कहानी नहीं चल सकता है, तो इतना डिटेल में बता दी, समझा दी। क्लियर है? तो ये फोर्स हो गया आपका। अब बात आता है कि फोर्स का यूनिट हर बच्चा जानता होगा, हर एक बच्चा को फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए। एसआई में फोर्स का यूनिट होता है क्या? न्यूटन। असल में ड्राइव कहाँ से हुआ है? केजी। हाँ, याद है ना? क्योंकि असल में बच्चा, असल में फोर्स का जो इक्वेशन होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, फोर्स का जो, एक मिनट कहाँ चला गया, यहाँ फोर्स का जो इक्वेशन होता है, फोर्स इक्वल टू एम होता है ना। हम लोग देखिए फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? एम ए। ठीक है, अब देखो अगर यूनिट में जाएंगे तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में क्या? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 न्यूटन। तो यही न्यूटन, इसी का नाम न्यूटन रख दिया गया है। इसी का नाम क्या रख दिया गया है? तो आप कभी भी 1 न्यूटन का मतलब समझ जाएंगे 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 2 न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा? 2 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, और 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों ही क्या मतलब है? दोनों ही का मतलब 2 न्यूटन। ठीक है ना? तो एसआई यूनिट में आपका सिंपल कहानी जाएगा केजी और न्यूटन। सीरीज में आप जाओगे, ये किस में चला गया आपका? एसआई में। सीरीज में आप जाओगे तो केजी की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम, और यहाँ क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं 1 डाइन। ठीक है, तो मिला जुला करके सीरीज में हम लोग बोलेंगे, अगर बात करेंगे एसआई में, तो एसआई में और क्या हो जाएगा, और सीरीज में क्या हो जाएगा? एसआई में हो जाएगा न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? डाइन या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? अब बच्चा एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। एक क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको हम बता चुके थे। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सीजीएस के टर्म में बताओ ग्रेविटेशनल यूनिट कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सीजीएस में डाइन। सही से बोलो। चलो हम करते हैं, आ जाओ। भूल गए तुम लोग? हाँ, निकाल सकते हैं, बोल भी सकते हैं। वेट क्या होता है? mg होता है। mg तो फोर्स ही हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सा? ग्रेविटी। अब क्या करता है? एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? केजी रख दिया, और ये लोग जी के जगह पे एक छोटा सा वैल्यू यूज कर रहे थे, स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल 3 kg मास है, 3 kgf, 3 kg का वेट, मतलब 3 kg में ग्रेविटी मल्टीप्लाई करो तो आएगा। तो देखो इसका 3 kgf का मतलब 3 kgf मतलब क्या हो गया? 30 न्यूटन है ना? 30 kg 30 न्यूटन। एफ के जगह क्या आ जाएगा? 9.8। तुम 10 मान सकते हो, क्या समझ सकते हो? तो सीधा सीधी जी को छुपा दीजिए, वैल्यू पुट नहीं किया, तो 3 kgf का मतलब हो जाएगा 30 न्यूटन। लेकिन जब ग्रेविटेशन यूनिट में बोला तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो 30 न्यूटन को ग्रेविटेशन यूनिट में आप क्या कर सकते हो? सिर्फ उसका मास ले लो, जी को हटा दो, जी को उसमें की जगह पे क्या डाल दो? एफ। सीधा अगर ग्राम में जाओगे तो ग्राम एफ, जी एफ। ठीक है ना?
अब मास ग्राम में और जी भी क्या होगा, हाँ, लेकिन उसको तो एफ लिख के छोड़ दिए हैं, तो 3 ग्राम एफ क्या आ जाएगा, 3 ग्राम एफ। तो 3 ग्राम एफ, तो मास क्या हो गया यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे देखो इसको 3 ग्राम और एफ रख दिए, तो क्या 30 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, एफ क्या डालेंगे CGS में, CGS में जी का वैल्यू ऐसे 1000 बोल रहे हैं हम, लेकिन 1000 नहीं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू SI में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 300 होगा ना, 0 0, अच्छा 29,400 क्या जाएगा, डाइन, क्या जाएगा, डाइन। लेकिन हमको जब ग्रेविटेशन यूनिट में लिखना होगा तो 3GF ही लिखेंगे। 3GF का मतलब क्या होगा, इतना डाइन। अगर तुम 1000 लेकर सॉल्व कर दोगे कि 9.8 की जगह 980 की जगह तुम क्या मान लोगे, 1000 मान लोगे। अब देखो हम कुछ गलती किए हैं मल्टीप्लाई में, 980 है ना, हाँ 1 0 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2940। ये सेंटीमीटर को हम यहाँ से देखें, मेरे को 0 दिख रहा था, यहाँ लाइट फ्लेट कर रहा है ना, इसकी वजह से 980 है, ठीक है। तो 300 324 के हाथ में तो 2940, ठीक है। और अगर उसको तुम अगर 1000 मान लोगे तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा KGF और यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, और रिलेशन क्या होता है किसमें कितना वो हम बता चुके हैं किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट हो गया फोर्स का। और डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन निकालना आता है ना, नहीं आता है तुम लोग को, पहला लाइन नहीं आता है ना, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना, इसको आना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड बोल दिया है क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब जो तुम अप्लाई कर चुके फोर्स सब पूछ सकता है तुमको एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। ध्यान दो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तुम लोग से हमको ये याद नहीं है, हमको ये वाला याद है। याद रखना कोई सा भी इक्वेशन बस खाली फोर्स आ जाना चाहिए, डायमेंशन निकल जाएगा। अगर एक से नहीं निकाल पाओ दूसरा याद करो, दूसरा से तीसरा, सबसे इजीएस्ट याद है जहाँ पर तुमको ज़्यादा याद हो। देखो डायमेंशन में क्या होता है, मास को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से, डिस्टेंस को चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो के, रेडियस हो के साइड हो, किससे एक्सप्रेस करेंगे, L से, टाइम को T से, और करेंट को A से। ये सारा फंडामेंटल है, क्या है, मतलब कि इनसे ही सभी ड्राइव हुआ है, ये किसी से ड्राइव, तो इसको फंडामेंटल बोलते हैं। जो 11 फिर पढ़ेंगे हम लोग, साइंस लेंगे तो, नहीं तो फिर चार्टर अकाउंटेंट करना है तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, भूल जाएंगे। आ जाओ, तो फिलहाल मास का डायमेंशन क्या यूज़ कर लेंगे बाबू, M। एक्सेलेरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर, तो T का पावर माइनस हो गया। तो ये क्या निकल गया हम लोग का डायमेंशन, क्या निकल गया, किसी का भी निकाल सकते हो। बोलो सर हमको इससे निकालना है, तो चलो उससे भी निकाल सकते हो, उससे निकालो। मास का M, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब T-1, T-1 डिवाइड बाई T, ऊपर जाएगा फिर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर टाइम माइनस हो जाएगा, फर्दर फिर क्या आ गया, ml। तुम किसी से भी निकाल सकते हो, और ये नहीं दोगे ना तो उसके इसी के लिए मार्क्स काट लेता है, हाँ वो डायमेंशन उसी के लिए आधा नंबर कट जाएगा, ठीक, हाँ तो फिर पूरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट है, नंबर भी ब्रैकेट में दे देगा तुमको ऐसे करके, ठीक है।